हम अकबर को केंद्र में रख करने जा रहे हैं और अकबर की राजनीति को केंद्र में रख करने जा रहे हैं। लेकिन यह सब मैं आपसे क्यों बताऊं, पाणिनि ही बताएंगे। और पाणिनि आनंद का नाम, पाणिनि जिसका नाम हो उसका परिचय मैं नहीं दे सकता। जो वो बोलेंगे उसी में उनका परिचय होगा। बस एक पंक्ति में मैं कह सकता हूं, ये पत्रकार है। इसी पंक्ति से खंडन करते हुए जो निरुपम बाबू कह रहे हैं कि पत्रकार है, उसी को फिलहाल किनारे रख के इस चर्चा को आगे शुरू करने का मन रहेगा, क्योंकि साहित्य का मंच है और एक साहित्यिक कृति पे ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इतिहास को भी साहित्य की ही दृष्टि से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश की जाएगी। निरुपम ने बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म के मायने जो है वो हमेशा वही नहीं है जैसे हम उसको देखते हैं एक संप्रदाय के तौर पर। तो सत्ता का धर्म जो है वो सांप्रदायिक नहीं है या नहीं होना चाहिए। और इसलिए जब धर्म की व्याख्या के पुराने संदर्भों पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि धृ धातु, धृ यानी धारण करना, धारयते इति धर्मः, यतो अभ्युदय शेष धि सधर्मः। तो इस तरह से तमाम सारी व्याख्याएं हैं धर्म की। जो धारण किया जाए वो धर्म है, जो आचरण में आ जाए, जो स्वभाव बन जाए, या जो उस स्थान की, उस जगह की भौगोलिक स्थितियों के द्वारा आपके स्वभाव का विषय बन जाए, वो धर्म है। तो इस तरह की व्याख्याएं हैं। धर्म का वही मतलब नहीं है कि आप टिकले लगाए, कि टोपी पहने, कि क्रॉस टांग लिए, या आप ईसाई। और उस धर्म की सत्ता भी, धर्म की सत्ता कोई आज से नहीं है। जब से धर्म है तब से सत्ता के लिए है, बल्कि माना जाता है कि सत्ता के लिए ही धर्म स्थापित हुआ, ताकि वो हमेशा जब तक सत्ता में नहीं होगा तब तक धर्म स्थापित नहीं होगा। धर्म शक्ति देता है और सत्ता शक्ति एक दूसरे के संपूरक है। तो धर्म की सत्ता का जो संदर्भ है उसमें धर्म शुद्ध रूप से सांप्रदायिक है, लेकिन सत्ता का जो धर्म है उसमें सांप्रदायिक होना उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा नहीं हो सकता है कि राजनीतिक वजहों से उसका स्वभाव बन जाए। आज इसी इतिहास को खोलना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि जो पहला और दूसरा हिस्सा है इसको इस तरह से देखें कि धर्म की सत्ता यूकेलिप्टस के पेड़ की तरह है, जो बहुत ऊपर तक जाती है और बहुत नीचे गहरे तक भी जाती है, बहुत गहरे चूसती है और बहुत ऊंची खड़ी दिखाई देती है। जबकि सत्ता का धर्म बरगद की तरह होता है, वो यूकेलिप्टस की तरह एक दिशीय नहीं होता है और उसका पेनिट्रेशन भी एक दिशीय नहीं है। वो समेकित भाव से चलने की प्रवृत्ति रखता है। वो जड़ों को और टहनियों को दोनों को फैलने देता है, दोनों के लिए गुंजाइश पैदा करता है कि वो अपनी अपनी दिशाओं में बढ़ें, जैसे बढ़ना चाहें, जो उनका लक्ष्य है वहां तक पहुंचे। एक शाखा अगर दक्षिण में है तो एक बाएं भी जाती है। एक शाखा अगर उत्तर में एक जड़ फैल गई है तो एक जड़ आपको उसका उठा हुआ पीठ अजगर की तरह की वो आपको दूसरी दिशा में भी जाती हुई दिखाई देती है। ये जो बरगद और यूकेलिप्टस का फर्क है, यही धर्म की सत्ता और सत्ता के धर्म का फर्क है। ये कितना रहा है इसके ऊपर हमेशा बहस हो सकती है और उस बहस के लिए बहुत सुंदर पात्र हमारे पास आज है और उस पात्र के ऊपर एक बहुत सुंदर कृति और उस कृति के ऊपर को लिखने वाले एक बहुत ही कमाल के पत्रकार लेखक पहले कहना चाहिए था, शादी साहब हमारे बीच में है। तो सबसे पहले हम इसी पे आते हैं कि अगर इस वृत्ति को समझने की कोशिश करें कि आप इसको कैसे देखते हैं। अकबर पे आने से ठीक पहले की सत्ता का जो धर्म है और धर्म की जो सत्ता है, इनका जो आपस में एक अंतर विरोध है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पानी जो आपने कहा कि बरगद का जिक्र किया, सही मायने में ये शख्सियत एक बरगद जैसी थी। जिन्होंने मुझे इतिहास पढ़ाया कॉलेज में, मोहम्मद अली वो कहा करते थे कि इतिहास में सबसे खतरनाक पात्र वो होते हैं जो पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए तय कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और सबसे अच्छे वो होते हैं जो तय कर लेते हैं कि सारे रास्ते उचित हैं, जो इंसान जिस रास्ते से सच्चाई तक पहुंचना चाहे वो उसके लिए मुनासिब है।
अकबर इस श्रेणी में आया करता, एक उदार शख्स था। उसका वाकई मानना था कि कोई इंसान किसी भी राह पर चल रहा हो, वैचारिक दृष्टि से उसको इख्तियार है उस रास्ते पर चलने का। इसीलिए उस दौर में ये बहुत नई बात थी कि उसने तमाम वैचारिक धाराओं को, धार्मिक धाराओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की। और न सिर्फ एक मंच पर लाने की कोशिश की, बल्कि एक बादशाह के तौर पर उन सभी धाराओं से ऊपर उठकर समाज को देखा। और उसके अलावा जो एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात उस दौर में हुई, जो मुश्किल काम था, कि उसने धार्मिक सत्ता को सीधे चुनौती दी। उसने 50 वर्ष के कार्यकाल में बेशुमार जंगें लड़ी और जीती, लेकिन ये उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल जंग थी। उसने सीधे धर्म की सत्ता को चुनौती दी। धर्म की सत्ता को चुनौती देना, जब आप अकबर को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कितना वो उसमें सफल रहे? क्योंकि धर्म की सत्ता को चुनौती देना सबसे कठिन काम भी है। आप देखें तो यूरोप का, पारस का, तमाम सारे देशों का जो इतिहास है, जितना रिकॉर्डेड हिस्ट्री हम देखते हैं उसमें लगातार देखते हैं कि जो अमात्य बैठा है वो अमात्य नहीं है, दरअसल वो एक पुरोहित है। और वो एक तरह के आचरण, एक तरह के व्यवहार, एक तरह की सूझ को लेकर आगे चलता रहा है। ऐसे में अपने भी धर्म को, जो उसका अपना संप्रदाय है, और जो और एग्जिस्टिंग संप्रदाय हैं, उन सबको चुनौती दे करके एक सत्ता की कोशिश करना। और ये ठीक वैसा ही लगता है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ। ये आजादी के बाद पार्टीशन के बावजूद हम हिंदू राष्ट्र नहीं बने, हम एक सेकुलर राष्ट्र बने, एक प्रगतिशील और समाजवादी देश की तरह हम अपने आप को खड़ा करते हैं। मैं यहाँ पत्रकार होता जा रहा हूँ, मुझे माफ करेंगे, लेकिन मैं वापस यही आता हूँ कि आप कैसे देखते हैं अकबर जब इस कोशिश को कायम करते हैं, और आपने बताया कि सबसे कठिन जंग उनकी जिंदगी की अगर है तो वो अपनी रियासत की सीमाओं के विस्तार और सुरक्षा की दवाई नहीं है, वो उससे भी बड़ी है धर्म की सत्ता को चुनौती देने का है। कितना सफल रहे अकबर, वो कहाँ तक पहुंचे? और अगर आप कुछ संदर्भ इसमें बता सकें कि कहाँ और कैसे वो टकराते हैं तो वो। और देखिए, ये मेरा उपन्यास है, जाहिर है इसका हर लफ्ज मुझे प्रिय होगा, लेकिन एक प्रसंग मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहूंगा जिसमें आपके सवाल का जवाब छुपा हुआ है। ईसाई पादरी 3 दफा आए अकबर के 50 वर्ष के शासनकाल में। 3 दफा दल आए और बड़ी उम्मीद से आए कि इस बार हम बादशाह सलामत को ईसाई कर लेंगे। और जिस स्थिति में आए, उन्होंने सोचा कि अगर बादशाह को ईसाई कर लेंगे तो देश भी ईसाई हो जाएगा। उनकी सोच उस तरह की थी। आखिर बादशाह सलामत के गुजर जाने के चंद बरस पहले की बात है, ईसाई पादरियों को लगा कि यह मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो वहां यह प्रसंग है, जब बादशाह सलामत उन्हें एक तरफ ले गए तो पादरी जेवियर ने उन्हें खत पढ़कर सुनाया और कहा, हमारे लिए बड़ी आजमाइश और दुख की बात है कि बिना कुछ हासिल किए आपके दरबार में रहें। जिस रोज हम आपके दरबार आए, उस रोज किए गए वायदे के मुताबिक हमारी गुजारिश है कि हजरत बादशाह हमारी बात सुने, ताकि अपनी मुक्ति के बारे में जाने, सच्चाई को जाने, जो कि आपने कहा था कि जानना आपकी ख्वाहिश है। पादरी जेवियर की बात सुनने के बाद बादशाह सलामत बोले, हम मानते हैं कि हमने आपको सच जानने और समझने के लिए बुलाया, ताकि हम उस कायदे को कबूल करें और माने जो हमारी नजर में सबसे ज्यादा अक्ल के मुताबिक है। लेकिन अब हम दक्कन जा रहे हैं, जहां हम गोवा के बहुत पास रुकेंगे। वहां हमें दूसरे मामला की फिक्र कम होगी और आपकी बात पर ध्यान देने का बहुत वक्त होगा। आपको हमारे पास इसलिए भेजा गया है क्योंकि हमारी खास ख्वाहिश है कि आपसे बात करें और आपको सुने। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो वक्त आपने हमारे साथ गुजारा वो किसी काम का नहीं? इससे पहले पादरी शिकायत कर चुके हैं कि हमारा आना नाकाम रहा, उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो वक्त आपने हमारे साथ गुजारा वो किसी काम का नहीं है? पहले मुसलमानों का हमारी सल्तनत में इतना रुतबा था कि अगर कोई कहता कि ईसा मसीह असली खुदा है तो उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि आप अब बिना खतरे के ये बातें लोगों के बीच जाकर कह सकते हैं और अपने दीन का प्रचार कर सकते हैं। इस किताब की खास चीज की है, मतलब जो तुरंत कलाही बिछी बाहो राम हो,
ये पूरा जो संदर्भ है जहाँ पे अकबर इस बात को बड़बड़ा रहे हैं, वो एक रात है और वो इस तरह के पूरे एक मनस्थिति में है। आपको नहीं लगता कि अकबर अगर ये कह रहे हैं तो ये अकबर के चेतन और अवचेतन के बीच वही द्वंद्व है जो धर्म की सत्ता से टकराव और फिर सत्ता के धर्म की स्थापना एक नए खुलेपन के साथ में उसे स्थापित करने की जो उनकी वृत्ति है। तो ये जो टकराव है अकबर का धर्म से और अपने धर्म को निभाने का, जो अकबर का राजधर्म है मुझे लगता है, तो उसको आपको लगता है कि ये जो बदलाहट है ये वहीं से उपज रही है? बिल्कुल, कई सतह पर अगर आप देखें तो अकबर स्थापित धर्म से बहुत विचलित है, धर्म की स्थापित सत्ता से वो विचलित है, परेशान है। और एक ऐसा लम्हा आता है जब उसको लगता है कि ये वाकई ये धर्म की स्थापित सत्ता सामाजिक सद्भाव के रास्ते में एक अड़चन है। लेकिन उस दौर में इसका इलाज क्या था, इसका रास्ता क्या था, इसका मुकाबला कैसा किया जाए, ये वो समझ नहीं पा रहा था। उस विचलित स्थिति में ये बड़बड़ाहट जो आपको देखने को मिलती है, और जब मैंने पहली बार वो दस्तावेज देखा, दलपत विलास नाम का दस्तावेज है, पहली बार देखा मैंने, तो मुझे वाकई लगा कि ये एक अजीमुशान बादशाह नहीं है, शैकोबा टेक सिंह है। एक बहुत ही संवेदनशील इंसान के अंदर की बेचैनी इस तरह से मुखरित हो रही है, जो उस समय के दो बड़े धर्मों को लेकर बहुत परेशान है, बहुत विचलित है। और सही मायने में उसकी जिंदगी का अध्ययन करें तो वो लम्हा है जब वो तय कर लेता है कि इनको समझना तो जरूरी है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब इस सत्ता से सीधे लोहा लेना अनिवार्य हो गया, और उसके बाद वो फतेहपुर सीकरी लौटता है। ये प्रसंग जहां का है, ये झेलम के किनारे का प्रसंग है। चांदनी रात थी 3 मई 1578। इसके बाद इस प्रलाप के बाद उसके जहन में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, और वो तय कर लेता है कि धर्म की स्थापित सत्ता को चुनौती देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल, सबसे बड़ी जंग थी। और वो फतेहपुर सीकरी लौटता है, और उसके बाद जिसे मैजरनामा कहा जाता है, और वो खुतबा पढ़ने का फैसला लेता है, बड़े फैसले लेता है, जिससे न सिर्फ उस वक्त का दरबार बल्कि उस वक्त का समाज, देश का और दुनिया का विचलित होता है। इसको आप देखते किस तरह, क्योंकि अकबर ये जो नतीजे पहुंच रहे हैं, ये नतीजा अपने दिमाग में निकाल रहे हैं कि नहीं भाई, जो स्थापित धर्म है उससे सत्ता को और समाज को मुक्त करके एक व्यापकता की तरफ बढ़ना, एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज्यादा खुले हुए समाज की तरफ जाना। अब इस पूरे अंतर्द्वंद में जो हम प्रैक्टिसेस देखते हैं, और खास करके वो जो मिडिल पीरियड का जो मध्यकालीन इतिहास पूरा हमारे सामने है, उसमें आपको क्या कोई और बादशाह ऐसी भाग देता नजर आता है कि जिसने अकबर के पहले इस तरह की कोशिश की हो? कम से कम उस दौर में, अकबर के दौर में दुनिया में मुझे कोई और बादशाह नहीं मिला। और शायद इसी वजह से जो अकबर की सोच थी उसकी गूंज जब सुनाई दी इस्तांबुल में बादशाह को, तुर्की के बादशाह को, उज़्बेक बादशाह को जो लगभग दरवाजे पर था, इन बादशाहों को सुनाई दिया, फारस के बादशाह को, तो वहां बहुत बेचैनी फैली। तो ये बात उस जमाने के तमाम बादशाहों को विचलित कर रही थी। इस मामले में अकबर उस दौर के सभी बादशाहों से बहुत अलग था। ये 2 लाइनें मैं इसमें से बोलना चाहूंगा कि खुदा ने जिस समा को जलाया है उसे बुझाने वाले की दाढ़ी में आग लगती। अब ये सीधी धमकी जैसा सुनाई देगा जो इसको मुक्त रूप से उठाया जाए। और दूसरे पन्ने पे है कि सर का और गर्दन का झुकना जरूरी है, इंसाफ पसंद बादशाह जो करता है सही करता है। तो ये जवाब आमने सामने लिखे हुए हैं। ये जो उस वक्त का बिंब है, इसमें समाज कैसे उसको देख रहा है? अकबर के सामने एक समाज है जो धर्म की स्थापित सत्ताओं के साथ खड़ा है, उनकी प्रैक्टिसेस में है, उनमें रचा बसा रोया हुआ है, और अकबर का भी वही समाज है, उन धर्मों का भी वही समाज है। ये जो कॉमन फैक्टर है, ये जो एलसीएम है वहां का, ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है अकबर को और कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है स्थापित धर्मों की सत्ता को?
अकबर की जिंदगी करीब से देखें तो कई सतह पर परिवर्तन हो रहे हैं। एक सतह पर वो धर्म से लोहा ले रहा है, एक सतह पर उसके चारों तरफ लोग हैं जो कह रहे हैं कि खुद आप में रूहानियत है। बल्कि अबुल फजल का आप अकबरनामा पढ़े, उस दस्तावेज से जाहिर होता है कि अबुल फजल की पूरी कोशिश है साबित करने की कि इस बादशाह में खुदाई नूर है। और अबुल फजल के पिता शेख मुबारक, जब अकबर की गुजरात फतह होती है, वो बहुत बड़ी फतह थी उसकी जिंदगी की, लौटता है तो शेख मुबारक कहते हैं कि आप सिर्फ दुनियावी मामलों के बादशाह नहीं हैं, आप इस समाज के रूहानी पेशवा हैं। रूहानियत के रास्ते में आप आगे चलेंगे और आपके पीछे चलेंगे। जब तानसेन ये कहते हैं तखत बैठे महाबली ईश्वर हो अवतार, तो ये ऐसा नहीं कि तानसेन की दिल की बात थी। तानसेन एक अच्छे गायक, एक अच्छे कवि, लेकिन एक कामयाब दरबारी भी थे। एक कामयाब दरबारी की बड़ी खूबी होती है कि बादशाह के दिल की आवाज को समझकर उसको मुखरित करे। तो दिल की बात को समझा, तखत बैठे महाबली ईश्वर हो अवतार, तो ईश्वर के अवतार के रूप में अकबर को देखा जाता था। ये ख्वाहिश थी। हर रोज सुबह जब वो झरोखे में दिखते थे, 50 वर्ष के कार्यकाल में चंद दिनों को छोड़कर हर रोज सुबह झरोखे में दिखते थे। बड़ी तादाद में नीचे से लोग दर्शन करते थे उनका। अबुल फजल कहते हैं जब बादशाह सलामत कहीं जाते हैं बाहर, तो बीमार लोगों को लाया जाता है कि आप फूंक दें तो ठीक हो जाएंगे। तो ये एक कोशिश लगातार चल रही थी। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बादशाह होने के अलावा एक पूरी कोशिश थी कि इनको एक महामानव के तौर पर भी पेश किया जाए। और आप देखें दीन इलाही पूरी कोशिश है उनको एक रूहानी शख्स के तौर पर स्थापित करने की। लेकिन एक फर्क है, दीन इलाही में कुल मिलाकर 18 लोग शामिल हुए। एक ऐसा बादशाह जो हिंदुस्तान का नहीं दुनिया के ताकतवर बादशाहों में से एक था। वो चाहता तो क्या सिर्फ 18 शामिल होते, कहीं ज्यादा शामिल हो सकते थे। उसने जोर नहीं दिया। ये राजा मान सिंह के साथ वो उसकी ख्वाहिश थी अकबर की राजा मान सिंह इसमें शामिल हो जाए, और राजा मान सिंह से बहुत करीब का ताल्लुक था। अकबर राजा मान सिंह के फूफा होते थे। राजा मान सिंह अकबर को इतना अजीज थे कि अकबर उनको फर्जंद यानी फारसी का शब्द है बेटा, फर्जंद कहा करते थे। अकबर की ख्वाहिश थी कि दीन इलाही में शामिल हो जाए, और अकबर ने पेशकश की। तो मान सिंह ने कहा कि ये दीन इलाही है क्या? अरे ये वफादारी का सबूत है तो हम तो जान हथेली पर लिए घूमते हैं। और हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, इस्लाम को जानते हैं, कहें तो मुसलमान हो जाएं, लेकिन ये दीन इलाही समझ में नहीं आता। अकबर की वैचारिक उदारता ये है कि उसके बाद अकबर ने कतई जोर नहीं दिया। ये खूबी है उसके साथ। देखो, क्योंकि ये हिंदुस्तान के इतिहास में 2 बादशाहों के बारे में, दोनों का नाम अलग से कायम होता है, अशोक और अकबर। दोनों को महान कहा गया, अशोक महान, अकबर महान। और दोनों के साथ जो पब्लिक परसेप्शन भी है इन दोनों को लेकर के वो यही है। जैसे अशोक शिलालेखों में खुदवाते हैं कि देवानाम प्रियदसी एक राजा अशोक, कैसे अपने आप को देवताओं के प्रिय, इंद्र के समकक्ष, देवताओं के समतुल्य जैसी एक सत्ता बना करके अशोक शिलालेखों में लिखवा के जा रहे हैं कि हम रहें न रहें, लेकिन ये रहेगा कि अशोक का ये इतिहास है, अशोक का ये अस्तित्व है, अशोक ऐसे राजा थे। तो ये देवताओं के रूप में स्थापित हो जाने की जो वृत्ति है, अकबर को भी लेके मोटा मोटा ऐसे ही कहा जाता है कि नहीं, दीन इलाही उन्होंने इससे कायम किया ताकि भाई जो बाकी सत्ताएं हैं उन स्थापित सत्ताओं, धर्म की सत्ताओं से इतर उनकी भी अपनी एक धार्मिक सत्ता हो और उनका भी अपना चरित्र है। तमाम सारे पंथ, तमाम सारे और उस दौरान पद पे खड़े हुए। लेकिन ये एक बहुत अजीब सी बात है कि अशोक के घर से शुरू हुआ ये सिलसिला शिलालेखों में नहीं, वो श्रीलंका तक पहुंचता है और पूरे इस जुनूबी एशिया में फैल जाता है, तमाम और हिस्सों में जाता है। अकबर ने आपने बताया कि 18 लोग थे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? अकबर क्यों, अगर धर्म की सत्ता को खारिज करके, स्थापित धर्म की सत्ता को खारिज करके कुछ नया स्थापित करना चाह रहे हैं जो अधिक उदार है, जो अधिक खुला है, अधिक नया है, तो फिर वो कायम क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है क्योंकि अकबर ने उस दीन इलाही को जो उन्होंने सोचा, उस विचार को फैलाने के लिए राज्य की सत्ता का इस्तेमाल कतई नहीं किया। उसे एक विचार के तौर पर ही पेश किया और विचार के तौर पर ही रहने दिया। 18 लोग जो शामिल हुए अपनी मर्जी से शामिल हुए, उसके अलावा और शामिल हो सकते थे।
अगर वो बतौर बादशाह ये जिद करते तो यकीनन बहुत ज़्यादा लोग शामिल हो सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि वैचारिक स्तर पर यह अकबर के मिजाज के खिलाफ था और ये बार बार वो अलग अलग संदर्भ में कहते हैं। एक ऐसा वक्त आता है जब शहजादे एक चिट्ठी लिखते हैं अकबर को कि, और ये वो दौर था जब ऐसा लगता है कि अकबर इस्लाम की परिधि से बाहर न गए हो तो लेकिन बाहर जा रहे थे, ऐसा कुछ लोगों को अंदाजा होता है। तो शहजादे ने पूछा कि अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता हुआ देखा जाए तो क्या आप क्या समझते हैं, मैं क्या करूं अगर छापनी में कोई नमाज पढ़ता हो? तो अकबर ने कहा कि कोई किसी भी रास्ते से खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी नज़र में वो रास्ता सही हो या गलत हो, उसको रोकना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उसको रोकना भी खुदाई इबादत में दखल की तरह होगा। ये बात अकबर के दिल में बहुत गहरे में थी कि कतई किसी भी तरह से वो अकबर की धारा हो या किसी और की धारा हो, जितनी भी धाराएं समाज में हैं उस पर जो चलना चाहे वो ठीक, जो न चलना चाहे वो भी ठीक। और जबकि इसके आगे के सिलसिले में हम देखते हैं कि एकदम इतर है, और जो आम धारणा है जो हम लोगों के घरों में बिना किताब पढ़े जो धारणाएं सबसे पहले बनती हैं, उनमें एक धारणा भाई ये थी कि नहीं, अकबर तो जनाब बड़े उदार थे और उनके बाद ये औरंगजेब साहब हुए, उन्होंने तो एकदम तलवार के नोक पे रिलीजन को फैलाया और सारी चीजें, तो धर्म की सत्ता और सत्ता का धर्म दोनों को एक युद्ध में पानी और दूध के साथ भेंट करके चाय चढ़ा दी। तो ये इस अंतर्विरोध को भी आप कैसे देखते हैं, जिसमें एक तरफ औरंगजेब, एक तरफ अकबर, एक तरफ दीन इलाही की बात है और एक तरफ वही कट्टरवाद दिखाई देता है जो बताया जाता है कि नहीं उतना कठोर उतना कट्टर, और वो केवल इम्पोज ही नहीं कर रहा है रिलीजन की बहुत सारे प्रैक्टिसेस को बहुत ईमानदारी से अपने जीवन में अपनी निजी जिंदगी में भी अंगीकार करके और तब चलने की कोशिश कर रहा है। वो कुरान की आयतें लिखेगा और उसके बाद में उनको बेच करके जो पैसा आएगा उससे किसान आएगा, इस तरह की बातें। ये किस्से हम लोगों ने सुने, हो सकता है ये किस्से तमाम सारे गलत हों, क्योंकि औरंगजेब को भी उस तरह से काम नहीं हुआ है जैसा अकबर पे आपने कर दिया। किस तरह से इसको देखते हैं? अक्सर जिसको एक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह देखा जाता है कि ब्लैक अकबर, ब्लैक औरंगजेब और व्हाइट अकबर, मुझे इस तरह की सोच से परेशानी होती है। मुझे लगता है अगर आप गहराई से देखें तो आपको अकबर में भी औरंगजेब मिलेगा और औरंगजेब में भी अकबर मिलेगा। और अकबर के 50 वर्षों के काल को देखें, उसकी शख्सियत की तब्दीली होती है धीरे धीरे। और 1556 का अकबर जब वो तख्त पे बैठा, वो वैसा नहीं था जैसा 1578 का अकबर था जब वो प्रलाप आपको सुनाई देता है। और यकीनन 1605 का अकबर जो रुद्रशैया पर था वो वैसा नहीं था। तो उसकी शख्सियत में, उसके विचारों में, उसकी उदारता में भी परिवर्तन आता गया वक्त के साथ साथ। तो किसी भी शख्स को एक जगह बांध देना किसी एक खूंटे से आसान नहीं होता। इसीलिए मुझे लगता है कि एक समग्र मूल्यांकन अगर करें तो पाएंगे कि हर शख्सियत में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो आपको लगता है कि ये सकारात्मक है, कुछ ऐसा लगता है जो नहीं है। मुझे लगता है अकबर का और औरंगजेब दोनों का मूल्यांकन उसी लिहाज से होना चाहिए। मुसलमानों में खासतौर पे अकबर की जो पूरी अपनी सूझ है उसको लेकर के किस तरह के कंट्राडिक्शन आपको देखने को मिलते हैं अकबर के समय में, वो किस तरह से उसको रिसीव कर रहे हैं कि जो सत्ता का धर्म चलाने की कोशिश अकबर कर रहे हैं और जो धर्म की सत्ता ऑलरेडी स्थापित है इस्लाम के तौर पे, वो क्या कहीं पे टकराते आपको दिखाई देते हैं? और जो अपना दरबार है, जो अपने लोग हैं, अपने सिपह सलार हैं, अपने सिपाही हैं, रिश्तेदार हैं, भाई चाचे मामे हैं, ये किस तरह से रेट कर रहे हैं उसके ऊपर, वो अगर आप अपने थोड़ा सा। जैसा कि मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हर धर्म की स्थापित सत्ता अकबर को विचलित करती थी, लेकिन जो धर्म सीधे चुनौती दे रहा था दरबार में वो उस समय का इस्लाम था, या वो इस्लाम जिसकी नुमाइंदगी उलेमा कर रहे थे उस समय। वो उलेमा बहुत बड़ी चुनौती थी अकबर के लिए। और एक बहुत नाजुक लम्हा आता है अकबर की जिंदगी में जब एक ब्राह्मण की हत्या होती है, और शायद तब उसको लगता है कि जो उसकी सुलह कोई की मुहिम है जिसमें वो देश के अलग अलग धाराओं पे एक मंच फैलाना चाहता है, उसको एक बहुत बड़ा खतरा होगा अगर उसने इन ताकतों को काबू नहीं किया। मेरा ख्याल है कि लगभग हर धर्म के अंदर उसको वैसी शक्तियां, वैसी धाराएं दिखती थी।
लेकिन उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती दरबार के अंदर थी वो उलेमा के जरिए थी, जिसका उसने सीधे मुकाबला करने की कोशिश की। 50 वर्ष का शासनकाल काफी बड़ा था, लगभग सारी जंगें वो जीता, लेकिन ये जंग, ये जो वैचारिक जंग है, इसके लिए मुझे लगता है 50 वर्ष भी कम होते हैं। ये जंग अकबर में बात भी जारी रही और यही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज भी है समझने की कि अकबर से पहले और अकबर के बाद, या आज के भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले और उसके बाद और आज के दौर में ये द्वंद्व लगातार बना रहेगा। धर्म अपनी सत्ता के लिए कोशिश करता रहेगा, उफान मारता रहेगा, और सत्ता के सामने हमेशा ये चुनौती होगी कि वो अपने धर्म को निभाए, धर्म की सत्ता में ना ढल जाए। अकबर एक उदाहरण, और ये पुस्तक उन तमाम सारे वलयों को खोलती है बहुत इत्मीनान से, और परत दर परत हम उस अकबर से रूबरू होते हैं जो ये जानता है कि वो जिस मजहबी पहचान के साथ पैदा हुआ उसमें उसे एक सलाहियत, जिस इस्लाम को वो मानता